trade update of US 30 Thursday 4th of September 2025। कल सेटअप पे अवेलेबल नहीं था, बाहर था, तो सेटअप मिस हो गया। बट बहुत प्यारा सेटअप बना था, बहुत ही प्यारा। मतलब कि कह सकते हैं कि जो हमारा अकाउंट में अभी प्रॉफिट रहता है फर्स्ट फेज़ क्लियर होने वाला, वो सारा क्लियर हो जाता हमारा कल के सेटअप में, ट्रेड में, है ना। अब अगर उस पर बात करें तो सेटअप बेसिकली था गया ऑन डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कल जाते तो कल के फोरकास्ट में ये हो चुका है, सो दैट्स वाई। बट फिर भी एक लर्निंग के एंगल पे अगर हम बात करें, कल के दिन की कैंडल को छोड़ के पिछले 2 दिन की कैंडल्स में क्या है, हमें रिजेक्शन देखने को मिल रही थी नीचे से, बहुत अच्छी वाली, है ना। 4 आवर में जब हम कल आते तो कल हम क्या देखते कि प्रीवियसली जो 4 आवर की कैंडल है 6:30 वाली, वो क्लोज़ कैसे हुई है ना। अब वो क्लोज़ देखोगे तो काइंड ऑफ एक बुलिश क्लोज़ हुई है, पर इतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है। बट फिर भी प्रीवियसली जो कैंडल है वो बुल क्लोज हुई है, इसमें भी हमें कुछ इतना ज़्यादा श्योर दिख नहीं रहा। मार्केट जो है वो एक बॉक्स के अंदर है, और एक बॉक्स के अंदर मार्केट जो है वो एक रेंज बाउंड कर रहा है ना। 4 आवर में भी हमें इतना कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं दिखता, हम वेट करते। बट हमें ये पता होता है कि 4 आवर में जो कैंडल प्रीवियसली क्लोज हुई है वो बुलिश क्लोज हुई है। अगर हम 1 घंटे 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता, ये वाला, दिस वन। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिलता कि ये वाली जो कैंडल है, मतलब 6:30 की कैंडल, ये बुलिश क्लोज होगी। हम वेट करते कि चलो ठीक है, लेट्स से देखते हैं। अगर हम यहाँ से सेल का प्लान करते तो ऊपर से इम्पल्स सेल होता। बट इसमें एक रूल क्या हमारा ब्रेक होता कि अगर हम सेल ले रहे हैं तो उससे प्रीवियसली जो 1 घंटे की कैंडल है, क्या वो बेरिश क्लोज हुई है, वो नहीं क्लोज हुई। ऑन द अदर हैंड यहाँ पे मान के चलो मार्केट की लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है, इसके ऊपर भी लिक्विडिटी है। एग्री कि यहाँ पे हम एक सेल का ट्राई दे सकते थे ट्रेड को, अगर यहाँ पे हमारा एक टाइम पे वॉल्यूम ऊपर फटता तो, है ना। तो सेल की ट्राई हम देते तो मे बी कुछ पिप आ भी जाता, बट हम अगेंस्ट द उसमें जाते। फिर उसके बाद जब ये 7:30 की कैंडल, 6:30 वाली कैंडल क्लोज होने के बाद ये 7:30 की कैंडल जब इतनी स्ट्रॉन्ग बुलिश क्लोज हो गई, और इसने जो अपनी क्लोजिंग है, वो क्लोजिंग जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दे दी। और उसके बाद हमारे पास यहाँ से रेंज जो क्लियर थी, वो इस रेंज, ये वाला जो एरिया है, वो पूरी रेंज हमारे पास क्लियर थी। और ये बहुत अच्छी रेंज, मतलब अगर हम कैलकुलेट भी करके देखें तो तकरीबन ये 170 पिप की रेंज बनती है, जो कि एक बहुत अच्छी क्लियर रेंज बनती है ना। तो उसके बाद ये वाली कैंडल बनती है, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, विग का जो साइज है वो छोटा है इन कंपेरेटिव टू बॉडी, और स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस ये कैंडल शो कर रही है। तो अगर हम फिब लेवल भी यहाँ पे ड्रॉ करते तो इससे नीचे से लेकर टॉप तक का अगर हम फिब भी लगाते इस कैंडल के अंदर, और 50% पे हम आते ही अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देते। और ये काइंड ऑफ एक दूसरे वाला स्ट्रक्चर भी हमारा यहाँ पे बन जाता कि मार्केट ने क्या किया, ये वाला एक रेजिस्टेंस था, बुलिश कर दिया। अब इसको ब्रेक एंड रीटेस्ट करने आता, तो रीटेस्ट के बिहाफ पे और फिब लेवल के बिहाफ पे वो एक ही बात कह लो आप उसको। जैसे ही 50% को मार्केट यहाँ पे टैप करता, हम यहाँ पे ट्रेड लेते, और हमारा जो एसएल था प्रीवियसली इस कैंडल और इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल होता, तकरीबन 110-20 पिप का हमारा यहाँ पे एसएल होता। और टीपी जो हम एक्सपेक्टेड करते, पहला टीपी यहाँ तक का एक्सपेक्टेड आप लगा लो, ये वाली रेंज के ऊपर यहाँ पे, तो ये वाला हम टीपी यहाँ पे एक्सपेक्ट करते। 50% के बिहाफ पे हम ट्रेड लेते, तो ये वाला टीपी हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो कि हमारा तकरीबन 220 पिप का हमारा टीपी बनता है। बट फिर भी अगर रेंज क्लियर के बिहाफ पे अगर भी देखोगे तो वो भी हमारा 250 पिप तक का, 260 पिप का हमारा यहाँ पे टीपी बनता है। मतलब ये 1:2 की ट्रेड बनती है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, जिसमें कन्फर्मेशन बहुत अच्छा था, है ना। ये कल की ट्रेड का अपडेट था, बट सेटअप पे नहीं था, मिस हुआ। इस अकाउंट में मैं ट्रेड नहीं ले पाया, बट ये वाली ट्रेड मैंने दूसरे वाले अकाउंट में ज़रूर ली, जिसको मैं फ़ोन से ऑपरेट करता हूँ। सो ये जो अपडेट था वो कल का है, और आज सितंबर मंथ का फर्स्ट फ्राइडे है, एनएफपी है ना। अब एनएफपी में अगर हम देखें आज का सिनेरियो क्या बनेगा, 6 बजे एनएफपी है, तो आप सोच के देखो मार्केट ने किस तरीके से कन्फ्यूज़न का जो जोन है वो क्लियर कर दिया। स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है, क्लोज कर दी। इस वाली जो लेफ्ट हैंड साइड के जो सेलर थे उसका भी मार्केट उनको बाहर निकाल के अभी नीचे आ रही है। तो आज अगर मान के चलो एनएफपी है, तो हम देखते हैं कि आज 2 चीज़ें होंगी। 6 बजे एनएफपी में मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, प्लस 7 बजे जो मार्केट में मूव आता है उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करती है। एंड फ्राइडे को मैक्सिमम
ट्रेड मतलब कि हम इग्नोर ही करते हैं, क्योंकि मार्केट में वीकली कैंडल की क्लोजिंग होनी होती है और लास्ट डे होता है। तो आप सोच के देखो कि वीक की कैंडल की क्लोजिंग वो कैसे होएगी, किस एंगल में हम वीक की कैंडल की क्लोजिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना। सो ये कल की ट्रेड का अपडेट था। और आज जो हम फोरकास्ट करेंगे वो, और जो भी हमारा ट्रेड सेटअप, वैसे हम ट्रेड तो लेंगे नहीं बट फिर भी फोरकास्ट हम मार्केट का ज़रूर करेंगे। लेट्स सी, देखने के लिए कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो मार्केट उस तरीके से ऐसे रिएक्ट कर रही है या नहीं कर रही है। और कल हाँ एक चीज़ और, मतलब कि क्योंकि जो ये मैं अभी क्या कहते हैं, जो भी यूट्यूब पे वीडियो मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ वो मैं अपना जर्नल, अपना डाटा, अपना बैक टेस्टिंग के बिहाफ पे अपडेट कर रहा हूँ, ना कि किसी कम्युनिटी सिखाने या उसके पर्सपेक्टिव से नहीं अपडेट कर रहा। तो एक ऑनेस्ट, खुद के साथ बंदा ऑनेस्टी के साथ रहे। तो अब मैंने बोल तो दिया कि मैंने कल कोई ट्रेड नहीं लिया, बट ट्रांसपेरेंसी मैटर्स अलॉट। तो कल के दिन का अगर हम देखेंगे, हिस्ट्री पे जाके देखें, क्योंकि पीछे जो हमने डाला है तो उसमें भी मतलब कि हमारा कल के दिन का हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता। तो जस्ट हमने परसों के दिन की ही ये ट्रेड ली हुई थी 3 तारीख की, 4 तारीख को हमने कोई ट्रेड नहीं लिया, है ना। और उसके ऊपर भी अगर हम देखें एक बार, मैं अगर आपको ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाऊं, ये हमारा बस 3 तारीख को ट्रेड लिया हुआ था और इसके ऊपर हमने कोई ट्रेड, ये वाला ट्रेड का अपडेट भी लेट नाइट था। बहुत छोटा सा रिस्क मैंने लिया इसके अंदर कि चलो लेट्स सी, देखते हैं। और इसमें भी मार्केट काइंड ऑफ एक वो टीपी हमारा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो टीपी मार्केट ने दिया, बट मैंने अर्ली एग्जिट कर दिया कि नहीं यार ये मतलब मैं अगेंस्ट अपना उस पर प्लान पे जा रहा हूँ, पर वो नहीं फॉलो करना। इसमें भी रीज़न सिंपल था, 1 आवर की कैंडल थी, ओपनिंग पे आई, यहाँ पे सेल ट्रेड प्लान किया और यहाँ तक की रेंज जो नीचे थी वो क्लियर थी। अब टीपी मार्केट ने ईजिली दिया, लोड भी बहुत छोटा नॉमिनल सा 15K के अकाउंट पे 0.05 का अकाउंट हमने ओपन किया था, है ना। तो एज़ पर टीपी ये देखोगे आप 45014, ये टीपी हमने जो एक्सपेक्ट किया था 45014, 45014 आराम से मार्केट ने टीपी दिया, है ना। यहाँ से सेल का रेट था और यहाँ पे 45014 का टीपी मार्केट ने ईजिली दिया। कल के दिन हमने कोई ट्रेड ली नहीं, फ्राइडे आज हो चुका है, तो लेट्स सी